नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो अभी स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। हम्म, आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि हो सकता है आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखने में सहयोग करे। क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये वीडियो आ, उनके लिए उपयोगी होगा जो कि हिंदी बोलते हैं। मतलब क्योंकि हिंदी में ही समझ में आएगा, और जो कि हिंदी भाषी हैं और वो स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। मैंने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे कांटेक्ट में आए, और उन स्टूडेंट्स से मैंने बात किया तो कोई कह रहा था कि मैं जेएनयू में जो है लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हूँ, तो कोई कहता था बीएचयू के लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हूँ, तो कोई कहीं के मेरा दोस्त एक है, वो भी किसी लैंग्वेज के डिपार्टमेंट से है। मैं स्पेन में रहता हूँ, तो चूंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो स्पेनिश ही है। अंग्रेजी ज़ीरो, इंग्लिश ज़ीरो, स्पेनिश 100% ही है। तो आपको जो कम्युनिकेट जो है स्पेनिश में ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं जो है मुझे लोगों को खोजना नहीं है। अगर मैं लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मुझे दूसरे लोगों को खोजना नहीं है, जो कि स्पेनिश बोलते हों, और उनको खोजना पड़े कि भैया पर जो लोग इंडिया में रह रहे हैं या किसी और कंट्री में रह रहे हैं और स्पेनिश सीख रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर खोजना पड़ेगा। लोगों को जो कि स्पेनिश बोलते हों या नेटिव हों। जैसे मैं ही कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन कॉल किया, कहीं से उन्होंने देखा होगा मेरा इन्फॉर्मेशन। उन्होंने फ़ोन कॉल किया और मुझे बोला कि वो हिंदी बोलना चाहते हैं। मैंने बोला हिंदी की क्या ज़रूरत है। तो भाई साहब जो है पुर्तगाल के थे, क्योंकि आज से 50 साल पहले वो इधर आ गए थे। और पुर्तगाल नहीं, गोवा। गोवा में, महाराष्ट्र गोवा में से कुछ बताया कि वहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज ऐसी कुछ बताया कि वो उस लैंग्वेज का है। तो और उसके बाद मैं 50-60 साल पहले जो है इधर आ गया स्पेन। यहीं पे फैमिली है, सब कुछ है। तो मैं हिंदी का मेरा कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए अब मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, और ख़ासतौर से रिटायरमेंट के बाद तो रिटायर के बाद सीखना चाह रहे थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इनके में लालक है हिंदी सीखने के लिए, तो हिंदी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदी, कौन हिंदी बोल रहा है उसके लिए उन्होंने ढूंढा कि कैसे क्या करूं। तो इसी तरह जो है, क्योंकि यहाँ तो स्पेनिश बोलते हैं, उसी तरह जो दूसरे लैंग्वेज वाले जो लोग ही हैं, मतलब अगर लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हैं जो कि स्पेनिश सीख रहे हैं, तो वो खोजेंगे कि भैया कोई मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, ऑफलाइन मिल जाए, जो भी है। भाई जो लोग स्पेन में रहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं। हाँ, पर जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे इंडिया में ही रह रहे हैं, तो वो उनके लिए। अब मैं चलिए, बेसिक स्पेनिश सीखनी हो तो मैं हूँ आप मुझे लिखिएगा, मैं ही आपको सिखा दूंगा। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि जो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ स्पेनिश सीखने के लिए, कि इधर
प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी है। मतलब नए नए वर्ड्स मेन होता है कि ग्रामेटिकल तो आप जानिए ही जानिए, थोड़ा बहुत वर्ड जिसको कहते हैं डिक्शनरी, आपका जितने ज़्यादा आप वर्ड जानते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा बोलना। हिंदी में भी ऐसे ही है, जितना ज़्यादा आप जानते रहेंगे हिंदी वर्ड्स उतना ज़्यादा आप यूज करेंगे। तो एक तो होता है लोकल लैंग्वेज, एक जो है प्योर हिंदी, जो कि हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग तो लोकल। तो इसी तरह स्पेनिश में है। अब मैं बात करता हूँ कि एक जो ट्रिक होता है जो अप्लाई किया जाता है, आपने देखा भी होगा कि आप अगर स्पेनिश सीख रहे हैं तो उसमें रिकमेंडेशन होता है कि आप जो है स्पेनिश वीडियो देखिए, वीडियोज़ होते हैं स्पेनिश में देखिए, ऑडियो जो है स्पेनिश में देखिए, गाने जो है स्पेनिश का वो सुनिए, टेक्स्ट जो है वो स्पेनिश का पढ़िए, न्यूज़पेपर स्पेनिश का पढ़िए, सब कुछ स्पेनिश का कीजिए। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। मूवीज़ जो है स्पेनिश का देखिए, स्पेनिश मूवी देखिए। पर रियली होता क्या है, आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि हम मुझे स्पेनिश मूवी देखना है, ज़्यादातर मूवीज़ जो होते हैं वो होती हैं हॉलीवुड की, जो कि डब की होती हैं स्पेनिश में। अब वो स्पेनिश में डब की रहती हैं, तो इसके कारण जो है जो प्रोनाउंसिएशन और बोलने का जो ढंग है, ये सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं खुद टेलीविज़न पे जब देखता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है, बिना मैं नहीं जानता हूँ कि ये डब किया हुआ कि नहीं जाए, पर मुझे पता चल रहा है जैसे ही बोलना शुरू करते हैं मैं जान जाता हूँ कि ये जो है हॉलीवुड की है या फ्रेंच मूवी या जर्मन मूवी या इंडियन मूवी है। मतलब किसी अब अब जैसे मान लीजिए जर्मन और स्पेन, मतलब यूरोपियन कंट्री का जो कल्चर का सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चर, अमेरिकन मोरलेस क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्टाइल है, आप जान ही रहे हैं रिलीजियस सिस्टम, तो उसमें मोरलेस सब उसी तरह चलता है। सिमिलरिटी काफ़ी। पर मूवीज़ में भी ऐसे ही चलता है। पर मूवीज़ कैसे देखेंगे, जब देखेंगे ऐसे तो पता चल जाता है कि ये जो यहाँ का ये अब आपको स्पेनिश अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो है टिपिकल स्पेनिश मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि स्पेन में जो है, यहाँ पे जो है यहाँ पे बनी हो, उसमें देखेंगे स्पेनिश एक्टर जो काम कर रहे हैं उनका आप साउंड देखेंगे कंप्लीटली डिफरेंट होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। एक हॉलीवुड का एक्टर जो होता है या फ्रेंच जर्मन और जो भी है, और एक स्पेनिश एक्टर कैसे बोलता है और वो कैसे बोलता है, उन लोग का तो डब होता है और इन लोग का जो है ओरिजिनल होता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद करता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ कि आप जो है टिपिकल स्पेनिश मूवी देखिए, ना कि आप इधर उधर वाले पे जाइए। रियल में आप सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और साउंड को सुनना चाहते हैं, मतलब अगर सही ढंग से करना चाहते हैं, टिपिकल है। अब कहाँ देखेंगे, क्योंकि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो सब वही हॉलीवुड बॉलीवुड यही सब दिखेगा, और कहाँ स्पेन में 4 मूवी बनाते हैं सब, तो कहाँ से दिखेगा। तो सब वहीं का आप जानते हैं, वो पूरे दुनिया पे के न्यूज चैनल और एडवर्टीजमेंट पे कंट्रोल होता है, तो कहाँ आप देखेंगे। पर मैं बताता हूँ आपको, एक जगह देख सकते हैं, नाम है सोमोसीने। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए सोमोसीने, SOMOS-CINE,
Somos Cine means we are movie. Like this, we are the film. तो ये सोमोस सीने, आप उस पे जाइए। वो एक्चुअली है क्या कि कोई मुझे याद नहीं है, कोई टीवी चैनल है और शायद लाउनो, मतलब जो नेशनल, मुझे लगता है नेशनल टीवी चैनल जो कह सकते हैं, क्योंकि 22-23 तो टीवी चैनल ही है। वो मैं देखता हूँ काफ़ी 22-23 नहीं, 30 से ऊपर निकलता है। पर उसमें कोई कुछ नेशनल चैनल टाइप के भी हैं, तो उसमें देखेंगे एक जो है नेशनल टाइप का, तो उसमें एक कैटेगरी है सोमोस सीने। तो आप जो है इसको इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा और वहाँ पे जो है टिपिकल स्पेनिश मूवी आपको जो है अच्छी मूवी है, अच्छी मूवीज़ दिख जाती हैं वहाँ पे। और उस मूवीज़ में जो है स्पेनिश एक्टर्स ही हैं, स्पेनिश कल्चर दिखाया जाता है, कैसे क्या करते हैं। ज़्यादातर मतलब अभी तक जितने भी मैंने मूवी देखी है उस पर शायद एक मूवी मुझे डब दिखी थी, नहीं तो। और उसमें डब में लिखा भी रहता है इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल है मतलब आउट ऑफ द स्पेन। पर और जितनी भी हैं सब कॉमेडी और क्या क्या है, सब जो है यहीं की है। उन मूवीज़ को देखिए आप, उन मूवीज़ को देखिए और देखिए कैसे जो है मतलब प्रोनाउंसिएशन या टॉक और जो भी है ना, उन मूवी को देखेंगे और जो हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी होगी उनका देखेंगे तो दोनों में बड़ा डिफरेंस आएगा। तो अगर आप स्पेनिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, आप इसको देखिए सोमोस सीने। वहाँ जाइए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए सोमोस सीने। अगर आपको नहीं समझ आई, मैं इसको जो है लेटर जो है उस पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं इंटरनेट पे, और उसको ओपन कीजिए और फिर उसके बाद आप उसको जो है, आप जानते ही यहाँ की मूवीज़ तो 90 मिनट्स की होती हैं, हमारे इंडिया की तरह नहीं है, 2.5 घंटे वाली नहीं होती। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा, अरे 1.5 घंटा, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स ख़त्म। अब ये एक सोर्स है जो कि काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है, आपका जो है प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और मेन, अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुन रहे हैं, एक होता है डब्ड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, और एक होता है करेक्ट कि जो नेटिव कैसे बोल रहा है। इस केस में आपको जो है जब सोमोस सीने में जाएंगे और वहाँ पे जो मूवी देखेंगे, तो आपको किसी नेटिव को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर उसी को समझ जाएंगे तो बस, और उसी को कैसे वो बोल रहे हैं, अगर वो तरीका आपको आ गया, आप डेवलप कर लिए, तो आप स्पेनिश में परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि उनके टोन्स, हाँ, सिलेबा और क्या क्या होता है सब जो है मतलब, क्यों भाई नेटिव हैं, नेटिव लोग भाई, जैसे हम लोग का भी हिंदी है तो टोन और सब कुछ डिफरेंट होता है, इन लोग का भी डिफरेंट होता है। तो उसको पकड़ने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे हमको कैसे बोलना है, किस तरह से। तो इसके लिए मैं रिकमेंड जो करूँगा, अगर आप स्पेनिश सीखने के लिए स्पेनिश मूवीज़ देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सोमोस सीने पे जाइए और वहाँ पे जो टिपिकल स्पेनिश मूवी हैं, जो कि स्पेनिश एक्टर उन मूवीज़ में काम करते हैं, स्पेन का सिस्टम दिखाया गया है, कैसे यहाँ कल्चरल सिस्टम है या जो भी है दिखाया गया है, तो उससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा।
आप उससे ज़्यादा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। होपफुली आपको जो है मेरा रिकमेंडेशन आपको पसंद आएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप कि क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं जो करता हूँ वो मैंने बताया, और होपफुली ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ तो हो सकता है किसी न किसी को फ़ायदा होगा ही। मतलब जो लोग सीख रहे हैं उन किसी न किसी को, कुछ को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, कुछ को कम फ़ायदा होगा, पर होगा। कम से शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। चलिए, अगला बात जो है अगली वीडियो में मैं करूँगा, और वेट करूँगा कि आप जो है कमेंट सेक्शन में कुछ लिखेंगे और मैं आंसर दूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, आपको नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नहीं सब्सक्राइब करेंगे, जो भी है वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो है नहीं। नमस्कार।